जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 22 अप्रैल 2025 मंगलवार के दिन वैशाख मास की नवमी तिथि पड़ रही है। यह कोई आम नवमी तिथि नहीं है। जब वैशाख महीने की नवमी तिथि मंगलवार को आती है तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, सप्ताह में मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना को समर्पित है। इस दिन उनकी उपासना करने से भक्तों को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। माना जाता है कि यदि सच्चे प्रेम भाव से मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी आराधना की जाए तो भक्तों के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और करियर से जुड़ी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। धार्मिक ग्रंथों में बजरंग बली को शक्ति, शांति, बुद्धि और भक्ति का देवता माना जाता है। वहीं ज्योतिष में उन्हें मंगल ग्रह का देवता कहा जाता है। उनके शुभ प्रभाव से व्यक्ति को नौकरी, व्यापार और निवेश में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दौरान हनुमान जी की विशेष कृपा पाने के लिए कुछ उपाय करना लाभकारी हो सकता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। आज सबसे बड़े मंगलवार की रात चुपचाप यहाँ फेंक दे। एक लौंग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको अगर आप करते हैं तो न सिर्फ आपकी किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वो पूरा होता ही होता है। आपको हम आज लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन उपायों को करके न सिर्फ आप अपने भाग्य का साथ पा सकते हैं, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आपने देखा कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं या पंडित के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वह आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय और पैसा व्यर्थ होता है। परंतु आज अगर आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखते हैं और लौंग के उपायों को समझ लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए, आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानी सिर्फ एक लौंग से ही समाप्त हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें लौंग का उपाय जरूर ही होता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है, जिसे देवी देवताओं की पूजा में अगर इस्तेमाल ना किया जाए तो कोई भी पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि हनुमान जी की जो पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग न किया जाए तो हनुमान जी पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग के उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग जहाँ पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, वहीं दूसरी तरफ बताया गया है कि लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोना टोटका यह जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग ही किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न सिर्फ आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का एक सरल सा उपाय करने के बाद आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का इस्तेमाल आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लौंग को न सिर्फ स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय अगर हनुमान जी के सामने किया जाए तो हनुमान जी का तुरंत ही हमें आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। जैसा कि हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि हनुमान जी की पूजा में अगर लौंग का उपयोग न किया जाए, उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जिससे आप लौंग के उपाय करके अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा आपके जीवन में, कैसी भी परेशानी चल रही हो। जैसे कि मान लीजिए, आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है
उन्नति रुक गई है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी से बहुत परेशान हैं। आप जैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाएं, लास्ट तक अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पता चलेगा कि लौंग का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा बिजनेस चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं तो वो संपत्ति खरीद पाएंगे, बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको हनुमान जी से वरदान मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी आपके घर पर वास करने आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए, जय हनुमान जी की, जय बजरंग बली महाराज की। देखिए, अब जितने भी हम आपको उपाय बताने वाले हैं, इन उपायों को कैसे और किस तरह से करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि जो उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको ही मिले। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं लौंग के, तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय आप करेंगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति महा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास धन आना बंद हो गया है, कहीं से आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, जो धन आए वो रुके भी और टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय आपको निरंतर 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार के बाद आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक ढीप भी लेनी है, कांच की ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, उसको लौंग से भर दीजिए। छोटी सी ढीप भी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। दोस्तों मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। अब आपको मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठना है, जो आपके घर पर पूजा घर है, जहाँ पर हनुमान जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर आपको बैठना है। सूर्य अस्त होने के बाद बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक ढीप भी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है दोस्तों। बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसी डिब्बे में लौंग ढाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले मंगलवार को फिर से उस डिब्बी को निकाल कर लाइए। 2 लोग मंत्र पढ़ने के बाद ढाल दीजिए। 5 मंगलवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएगी और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। यह उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों दूसरा उपाय आपको जो हम बताने जा रहे हैं, वह है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झड़ाई, गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले जिसमें आप 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार की सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग,
3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अब यह राख बच जाएगी। इन तीनों चीज की इस राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता मतलब निरंतर 7 दिन सुबह नहाने धोने के बाद, पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर यह उपाय आप लोगों ने 7 दिन निरंतर कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति जिसने आपके घर पर वास कर रखा था, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो दोस्तों ये उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े बिजनेस को चलाने का महा उपाय। अगर आपका बिजनेस पहले चल रहा था, फिर बिजनेस आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं चल पड़े, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता, आपको किसी भी लाल कपड़े में रख देनी है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर में मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके आप अपने बिजनेस स्थान पर या धन रखने के स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है और आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, आपका बिजनेस ठप पड़ गया था, वह परेशानी, वह दोष खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका बिजनेस वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। दोस्तों, अब जो उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस मानव का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस मानव का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस मानव के जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। ये हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह हनुमान जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए। आपको क्या करना है? देखिए, मंगलवार के दिन सूर्य अस्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद किसी पीपल पेड़ के पास चले जाइए और पीपल पेड़ को 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद उस एक तरफ आपको बाईं तरफ एक लौंग चढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। ये उपाय आपको निरंतर 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए जो आपका शुक्र ग्रह है वो ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। तो दोस्तों, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए भगवान शंकर के 11वें अवतार कहे जाने वाले हनुमान जी का व्रत और पूजन करने से पूरी होती है। हर कामना, सुख, संपत्ति, यश और संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुभ माना जाता है। हनुमान जी से जुड़ी मंगलवार व्रत कथा का पाठ करके इस उपवास को पूरी श्रद्धा के साथ पूर्ण करें। आइए शुरू करते हैं मंगलवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम भाव से साथ साथ रहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान न होने के कारण दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार के वन जाकर हनुमान जी की पूजा करने जाता था और संतान की कामना करता था। ब्राह्मण की पत्नी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और मंगलवार का व्रत रखती थी। वह हमेशा मंगलवार के दिन हनुमान जी का भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी भोजन नहीं बना पाई, जिससे हनुमान जी का भोग नहीं लग सका। तब उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी।
वह 6 दिन तक भूखी प्यासी रखी और मंगलवार के दिन व्रत के दौरान बेहोश हो गई। ब्राह्मणी की निष्ठा और लगन को देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप में एक संतान दी और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण घर आया तो घर में बच्चे की आवाज सुनाई दी और अपनी पत्नी से पूछा कि आखिर यह बच्चा कौन है। ब्राह्मणी की पत्नी ने कहा कि हनुमान जी ने व्रत से प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद के रूप में यह संतान हम दोनों की दी है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन जब ब्राह्मणी घर पर नहीं थी तो ब्राह्मण ने मौका देखकर बच्चे को कुएं में गिरा दिया। जब ब्राह्मणी घर लौटी तो उसने मंगल के बारे में पूछा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया और ब्राह्मण बच्चे को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और बताया कि यह संतान तुम्हारी है। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपत्ति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। शास्त्रों के अनुसार जो भी मनुष्य मंगलवार व्रत और कथा पढ़ता या सुनता है उसे हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और हनुमान जी की दया के पात्र बनते हैं। बोलो बजरंग बली की जय, बजरंग बली की जय। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के